गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और दोस्तों भाइयों, आज हम लोग फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं करंट अफेयर्स का। और ये करंट में जो है ना, ये जो पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटिव है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर है। और इसके क्विज हम लोग देखेंगे और क्विज से रिलेटिव कुछ की पॉइंट भी देख लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का इस शॉर्ट चैप्टर को। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। क्वेश्चन क्या है? न्यू स्ट्रीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी कि पीएसएल के तहत सूक्ष्म ऋण संचालन हेतु किस बैंक के साथ हाथ मिलाया? ये दोस्तों आपको पता चल गया हो किस बैंक के साथ हाथ मिलाया। तो इसके पास 4-5 ऑप्शन है अपने पास, जिसमें से पहला ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक, दूसरा ऑप्शन है सीएसबी बैंक, और तीसरा ऑप्शन है आरबीएल बैंक, चौथा बैंक ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, और अपना ईमा ऑप्शन है डीसीबी बैंक। तो इसका सभी को पता होना चाहिए क्योंकि इसका ऑप्शन कौन सा है? धनलक्ष्मी बैंक। दोस्तों कुछ इसकी बातें भी समझ लेते हैं। धनलक्ष्मी बैंक ने जो समझौता किया था उस बैंक का नाम क्या है? उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या नाम है? न्यू स्ट्रीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसी के साथ धनलक्ष्मी बैंक यह पहला फिटनेस पार्टनर भी इसके साथ समझौता करने वाला बन गया है। इसने किस उद्देश्य से इसके साथ पार्टनरशिप की है? तो सूक्ष्म आधार संचालन प्रबंधन और प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण के क्षेत्र के तहत प्रौद्योगिक सेवाओं को प्रदान करना। ठीक है, ये बात इसकी थी। और साथ ही एक बात और जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण में परिचालन भी यह इसके द्वारा पहले ही हो चुका था। अब इसके बाद भारत के अन्य राज्य में भी इसकी ये पार्टनरशिप कर रही है, ये न्यू टेक्नोलॉजी वाली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सामने है कि निम्न में से किस बैंक की पहल परिवर्तन ने एससी बेंगलुरु में बागची पार्थसारथी अस्पताल के विकास हेतु एससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर समझौता किया? यहाँ पर हम अस्पताल के विकास हेतु समझौता किया जा रहा है। कोई ना कोई बैंक है इसमें, जिसमें से पहला ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक, दूसरा ऑप्शन है आईडीबीआई बैंक, तीसरा ऑप्शन है सिटी बैंक, चौथा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, और लास्ट ऑप्शन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसका आंसर सबको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है? एचडीएफसी बैंक। देखें, एचडीएफसी बैंक ने एक ज्ञापन पर समझौता कर लिया है जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान वाक्षी अस्पताल एलआईसी बेंगलुरु में है। देखें, अस्पताल के में कितने अंगों को समर्थन किया जाएगा, ये क्वेश्चन इस समझौते के तहत कि अस्पताल के कितने अंगों के द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो कितने अंगों के द्वारा समर्थित किया जाएगा? 3। और वो कौन कौन से होंगे? बैंक, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी और आपातकालीन चिकित्सा। ठीक है, और देखते हैं। और इसके ये बात भी है कि अस्पताल के अंत तक पूरी जो होने की उम्मीद है वो कब तक पूरा हो जाएगा? ये 2024 तक। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न में से किस बैंक ने विभिन्न एनबीएफसी के डिजिटल ऑनबोर्डिंग में बैंकों की सहायता करने हेतु यूबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि पर्याप्त राशि उधार दी जा सके? तो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास है पहला कर्नाटक बैंक, दूसरा ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, तीसरा ऑप्शन है कैनरा बैंक, चौथा है इंडियन बैंक, और पांचवा है यूके बैंक। तो इसका पता होना चाहिए आप लोगों को, और नहीं है पता तो इसका ऑप्शन कौन सा है? कर्नाटक बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बात पढ़ लेते हैं हम लोग कि कर्नाटक बैंक जो है उसने यूबी के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है, और किस उधार देने के लिए माध्यम क्या चुना? यूबी को डॉट लैंड, ये इसके उधार देने के लिए किया गया है। ठीक है, देखें, यह बैंकों को एक बड़े ग्राहक आधार को जोड़ने में भी मदद करेगा और उनके लिए बेहतर परिणाम आएंगे। अच्छा, इस बैंक के हम लोग संस्थापक देखेंगे। यूबी जो बैंक है उसके हम संस्थापक और सीईओ की बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो गया है बैंक की परीक्षा के लिए और एसएससी के लिए। कौन है? गौरव कुमार। रेलवे में भी पूछते हैं। अगला प्रश्न है कि कोटक महिंद्रा ने कोटक क्रीम नामक एक खाता लॉन्च किया। इस खाते को बचत
बचत खाते की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है जीरो बैलेंस या बेसिक सेविंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है महिला बचत खाता, तीसरा है परिवार बचत खाता, चौथा है वेतन खाता और लास्ट है वरिष्ठ नागरिकों का बचत खाता। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है वेतन खाता। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने एक जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित किया और कोटक क्रीम नामक एक वेतन खाता की उत्पन्न खोला है, जिसमें काम करने वाले ग्राहकों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उनकी जीवन शैली के लिए। कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसका अगर मुख्यालय देखा जाए तो कहाँ पर है? मुंबई में। इसके सीईओ की बात की जाए तो कोटक के कौन है? उदय कोटक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AVSAR योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में किया गया? तो इसका आंसर पहला है नेताजी सुभाष चंद्र, दूसरा है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा है तिरुवनंतपुरम, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और लास्ट ऑप्शन कौन सा है? श्रीनगर हवाई अड्डा। इसका आंसर ही क्या है? यही आंसर है श्रीनगर हवाई अड्डा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन है? मनोज सिन्हा है। और उद्घाटन क्या किया? उम्मीद मार्केट प्लस का। ठीक है, देखें ऐसा ही एक मार्केट प्लेस जम्मू एयरपोर्ट पर भी खोला गया है, ध्यान रखना इस बात को। उद्देश्य क्या है? स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूह के कारीगरों का समर्थन करना और जाग ग्रामीण का आजीविका मिशन एवं सहायता समूह के उत्पादों को उजागर किया जाएगा। ठीक है, अगले उस पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उमा पैमा राजू जिनका निधन हो गया, एक प्रख्यात अमेरिकी क्या थे? फोटोग्राफर थे या निर्देशक थे, पत्रकार थे या लेखक थे या उद्यमी थे? तो इसका आंसर पिछले करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, क्या थे? पत्रकार थे। ठीक है, कल भी बताया था ये कितने साल के थे? 64 साल के थे और द फॉक्स रिपोर्ट जैसे विभिन्न शो में इन्होंने हिस्सा ली थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री बार के लिए AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर के लिए नामित किए गए। तो कौन सी बार ये नामित किए गए? चौथी बार नामित किए गए, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार या आठवीं बार? तो इसका आंसर क्या है? ये कितनी बार नामित किए गए? सातवीं बार। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है उनके। अगला प्रश्न है कि मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के ये कप्तान हैं सुनील छेत्री साहब और 7वें वर्ष के लिए LFS मैन फुटबॉल ऑफ द ईयर के द्वारा नामित किए गए हैं 7वीं बार। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंडिया की उड़ान का शुभारंभ किया? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, टाटा। तो इसका आंसर सबको पता चल गया होगा, क्या है आंसर? गूगल। गूगल ने ये इस योजना का शुभारंभ किया और यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन। ठीक है, यहाँ सबको पता होगा गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। हम लोग 10वें क्वेश्चन पे आते हैं कि उस पहली वैश्विक बड़ी टेक कंपनी का नाम बताइए जो भारत में अपना शॉपिंग ऐप लॉन्च करने हेतु अपना नेटवर्क फॉर्म डिजिटल कॉमर्स में शामिल हुई है। तो इसका आंसर क्या है? पहला कौन सा है ऑप्शन? गूगल, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा एप्पल, चौथा टेस्ला और पांचवा बेस्ट बाय। तो इसका आंसर कौन सा है? बी, माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और रिवीजन के मतलब के क्वेश्चन थे।
ठीक है। और इसी तरीके से प्रयास करते रहिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू देखने के लिए।